अस्सलाम वालेकुम। मैं मासूम अली हूँ। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात करूँगा पिछली वीडियो की। थैंक यू सो मच उन दोस्तों का, उन लोगों का, सबका जिन्होंने मुझे कमेंट्स में अप्रिशिएट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं कि उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और कहा कि यार ये बहुत अच्छा है, कंटेंट है और आपने बहुत अच्छी एक आवाज़ आपने उठाई है। तो बेसिकली ये आवाज़ इसलिए उठी है कि मैं खुद इस तकलीफ से गुजरा हूँ और मैंने एक लंबा सफ़र तय किया है इसके लिए। और आप लोगों को मैं इंशाल्लाह बताऊंगा पूरी एक इस पे अपनी एक, आप कहें तो एक डॉक्यूमेंट्री है, वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। अभी स्टार्ट पे मेरा मकसद ये है कि लोगों को इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि यार हम इस चीज़ को सबसे पहले डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो क्योंकि मुझे खुद को भी इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जजमेंट करते करते बहुत सारा टाइम लग जाता है, जिससे बच्चे का बहुत सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। जैसे कि एक बाय बर्थ बच्चा है, बाय बर्थ बच्चे को तो हम पूरी फैमिली उसकी, हम उसको आवाज़ दे रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमारा बच्चा हमारी आवाज़ को सुन रहा है और बिल्कुल नॉर्मल है हमारा बच्चा। तो ये हमारे, अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई मसला किसी के बच्चे के साथ भी, किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा कोई मसला हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक आजमाइश है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग डे फर्स्ट से अपने बच्चे को इस चीज को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और आप इसको जरूर चेक करें आप बाय बर्थ बच्चे को अपने घर पे फिजिकली। और इसका कोई इतना कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, कोई आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है कि आप अपने बच्चे को कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की समात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वो वाली चीज है जो नजर नहीं आती, वो वाली बीमारी नहीं है जो नजर नहीं आती। और हम बहुत सारे लोग इसको इसलिए भी इग्नोर कर देते हैं कि यार अभी ये बच्चा हमारा 1 दिन का है या 10 दिन का या 1 महीने का है, तो उस एज में उस बच्चे को जजमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो उसमें आपने सिंपली 1-2 चीजें करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने डे फर्स्ट अपने बच्चे की समात चेक करने के लिए करना क्या है। सिंपली अगर आपका बच्चा सोया हुआ है, तो नॉर्मल बच्चा सोया हुआ है, आपने जैसे ही कोई चीज आप नीचे फेंकेंगे या लाइक कोई बैलून प्रिक करेंगे उसके कान के आगे, तो वो आपका बच्चा एकदम से डरेगा, डर के रोने लगेगा या वो उठ जाएगा फौरन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसकी समात ठीक है। अगर आपके बच्चे आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अगर आपने कोई एक्टिविटी इस तरह की है और आपका बच्चा आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आपको फौरन चाहिए कि आप उसको फर्दर उसको चेक करें, फर्दर उसको चेक करें और फर्दर उसको चेक करें। और पहले तो आप घर पे चेक करें। अगर अल्लाह ना करे आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा मसला चल रहा है, तो आप उसको, उसका एक हेयरिंग असेसमेंट का सिंपल एक टेस्ट होता है, वो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, किसी भी ENT डिपार्टमेंट में जाएं या किसी भी ऑडियोलॉजी सेंटर जो आपके नियर बाय कोई ऑडियोलॉजी सेंटर है, वहां पर जाके आप अपने बच्चे का फर्स्ट ऑफ ऑल हेयरिंग असेसमेंट करवाएं। उसमें मैं आपको बताता हूँ उसमें कैटेगरी क्या है। उसमें ये चीज है कि एक नॉर्मल इंसान, आप और मैं जो सुनते हैं, वो 60 डेसिबल पे, नॉर्मल इंसान 60 डेसिबल पे सुनने की समात रखता है। जो अल्लाह ताला ने इंसान को समात दी है, जो नॉर्मल हमारे सराउंडिंग में मतलब किसी गाड़ी की आवाज है, कोई बाइक की आवाज है या एक नॉर्मल आवाज है, वो एक नॉर्मल इंसान 60 डेसिबल तक सुनता है। और वो वाले बच्चे, वो वाले बेबीज जो बाय बर्थ डेफ हैं, उनकी जो समात है वो 100 डेसिबल तक भी नहीं सुनते हैं। 100 डेसिबल आप कहें तो वो एक बहुत ज्यादा लाउड आवाज है। अगर हम 100 डेसिबल पे सुनेंगे, जो नॉर्मल इंसान है वो अगर 100 डेसिबल की उसको कोई भी एक आवाज हम सुनाएंगे, तो हम अक्सर, हमने देखा, हम कहते हैं यार वो मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं या मेरे कान में सीटियां बज रही हैं। तो ये वो वाली आवाजें होती हैं जो बहुत ज्यादा लाउड आवाजें होती हैं। वो अगर एक नॉर्मल इंसान सुने तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन ये होगा, यार ये मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं या मेरे आवाज कानों में से सीटियां बजने लगी हैं, कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे बाय बर्थ डेफ हैं, वो इस आवाज पे भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आपका बच्चा, अगर अल्लाह ना करे, इसका मतलब है कि आपका बच्चा, अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह का केस है, तो वो बच्चा प्रोफाउंड डिग्री हेयरिंग लॉस उसका है। उसके लिए आपने सिंपली करना क्या है कि आपने एक, उसका टेस्ट होता है ABR का। कुछ लोग उसको ABR कहते हैं, कुछ लोग उसको बेरा का टेस्ट कहते हैं। तो वो आपने अपने बच्चे का टेस्ट करवाना है ABR का। हम उस बच्चे का टेस्ट करवा सकते हैं ABR का। तो वो ABR की रिपोर्ट हमें बताएगी कि हमारा बच्चा कितने डेसिबल पे सुन रहा है और इसकी अल्लाह न करे समात कितनी रेंज तक इसकी समात नहीं है।
तो फिर उसके बाद भी उसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। और अगर आपका बच्चा बिल्कुल 100 डेसिबल पर नहीं सुन रहा तो इट्स मीन कि आपका बच्चा प्रोफाउंड डिग्री हेयरिंग लॉस की तरफ है और आपके बच्चे की समात बिल्कुल नहीं है, बाय बर्थ उसकी समात नहीं है। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट उसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। जहां तक मैंने देखा है और मैंने लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके साथ मैं मिला हूं और ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके साथ मैं मिला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं पाकिस्तान में ऐसे हैं और जिनका ये बाय बर्थ ये वाला मसला था, लेकिन एक सर्जरी होने के बाद और एक उसका मुकम्मल इलाज होने के बाद वो बच्चे आज माशाल्लाह नॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चे हैं और नॉर्मल आप लाइफ उनकी गुजार रहे हैं। अगर आप उन बच्चों को देखें और आप उन बच्चों से मिलें, और इंशाल्लाह मैं आपको उन बच्चों से मिलवाऊंगा भी, उन बच्चों से क्या बल्कि मैं आपको अपने बच्चों से मिलवाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। और बिल्कुल आप जजमेंट नहीं कर सकते कि यार इस बच्चे की समात, ये बाय बर्थ बच्चा मतलब डेफ था या ये सुन नहीं सक रहा था, आप उसको देख के बिल्कुल जजमेंट नहीं कर सकते। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये मोटिवेशंस हैं, ये टूल्स हैं बेसिकली। अगर अल्लाह ना करे किसी के बच्चे के साथ ही मसला है तो आपने बिल्कुल उसको उस चीज को लेके आपने घबराना नहीं है। आपने बिल्कुल एकदम से ये नहीं करना कि यार अब मैं इसका क्या करूंगा। हमारा बिल्कुल एक मुश्किल टाइम होता है, वो बहुत एक मुश्किल टाइम है माँ बाप के लिए स्पेशली, और आजमाइश का टाइम है। लेकिन वहां पर रोने से बेहतर है, वहां पर आप लोगों को इधर उधर की बातें सुनने से बेहतर है कि आप अपने बच्चे की तरफ फोकस करें। और जैसे ही आपका फोकस आपके बच्चे की तरफ बढ़ेगा तो इंशाल्लाह आपके लिए आपके लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे और ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी। और उसमें आपको फिर बहुत सारे लोग मिलेंगे, फिर आपको एक उसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ना करे अगर किसी बच्चे के साथ ये वाला मसला है, आपके सराउंडिंग में कोई बच्चा इस तरह का है और आपके मोहल्ले में आपकी फैमिली में कोई अगर इस तरह का बच्चा है, तो आप फौरन उसको इसकी ट्रीटमेंट की तरफ लेके आए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि हमारे बच्चा किस रेंज तक नहीं सुन रहा है। उसके बाद फर्दर हमने करना क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हम यार जस्ट एक सिंपली आप अपने बच्चे को हेयरिंग एड्स हम लगवाएंगे तो हेयरिंग एड्स के साथ हमारा बच्चा बस एक नॉर्मल लाइफ गुजारने लगेगा। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हेयरिंग एड्स वो वाली चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा बच्चों ने दोनों कानों में एक आप मशीन कहें एक आला कहें, तो अक्सर बच्चों के कानों में हमने अपने नजदीक देखा है बच्चों के साथ लगा होता है। तो हेयरिंग एड्स का मकसद ये है कि हेयरिंग एड्स कोई भी लगाए बच्चा, उसका मकसद ये है कि हेयरिंग एड्स का काम ये है कि वो आपके बच्चे की जो सुनने की नर्व है, जो वो वाली नर्व जो हमें सिग्नल पास आउट करती है हमारे ब्रेन तक, तो उस हेयरिंग एड्स का मकसद ये है कि वो जस्ट आपके बच्चे की नर्व को एक्टिव रखेगी, उसको स्टिमुलाइज रखेगी, उसको एक्टिव रखेगी कि क्योंकि जैसे ही हम इसको इस चीज को डायग्नोज करते हैं कि यार बच्चा डेफ है, तो वो उसको आपको वेरी नेक्स्ट डे तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, ना ही उसकी आप सर्जरी करवा सकते हैं। उस पर टाइम आपको चाहिए। और बहुत सारे लोगों को तो 1 साल तक भी इस चीज का पता ही नहीं चल रहा होता कि यार हमारे बच्चे के साथ ये मसला है। उसकी रीजन ये है कि हमने कभी फोकस नहीं किया, हमने मतलब चीजों को लाइट लिया, या जस्ट एक बच्चा खेल रहा है, हमने आवाज दी, उसने सुनी या नहीं सुनी, हम कहते हैं ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। आप अपने बच्चे को आप उस पर ध्यान दें, बाय बर्थ बच्चे को चेक करें कि यार हमारे बच्चे के साथ अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मसला तो नहीं है। और इसको बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया चेक करने का कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं। और हेयरिंग एड्स का जहां तक कॉन्सेप्ट है, हेयरिंग एड्स का मकसद ये है कि वो आपके बच्चे की नर्व को जस्ट एक एक्टिव रखेगी, लेकिन वो उसका नहीं है, वो उसका मुकम्मल उसको समात नहीं दे रहे। उसका मुकम्मल इलाज जो इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं और बहुत सारे ऑडियोलॉजी सेंटर हैं जो इस चीज को डील कर रहे हैं। और स्पेशली लाहौर में बहुत अच्छे सर्जन, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो इस चीज का बेसिक जो इलाज है पाकिस्तान के अंदर उसको कहते हैं हम कोक्लियर इम्प्लांट। कोक्लियर इम्प्लांट अगर आप लोग इसको सर्च भी करेंगे तो वो आपको पूरा एक उसके बारे में भी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोक्लियर इम्प्लांट बेसिकली एक चीज वो है कि जो आपके बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर जाता है। और बिल्कुल एक आपका बच्चा 1 साल 2 साल आफ्टर सर्जरी के बाद 3 साल बाद आपका बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारता है, नॉर्मल बोलता है, नॉर्मल सुनता है और नॉर्मल स्कूल जाता है बच्चों के साथ।
तो ये बेसिक वो चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपने के बच्चे के साथ इसको किस तरह डील कर सकते हैं। और कोक्लियर इम्प्लांट एक बिल्कुल एक कामयाब और 110% ये पाकिस्तान में सर्जरी है जो इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों के साथ ये वाला ट्रीटमेंट करवा के और बच्चे माशाल्लाह नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं और नॉर्मल अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इसको जजमेंट करें और इसका इलाज पाकिस्तान में किस तरह मुमकिन है और वो आप किस तरह अपने बच्चे को देख सकते हैं कि अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मसला तो नहीं चल रहा। तो ये वाली वीडियो बनाने का मकसद ये है और आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप इसको फौरन से देखें अपने बच्चे को और अपने नियर बाई किसी बच्चे को देखें कि यार अगर उसके साथ ये वाला मसला चल रहा है तो हम उसको किस तरह बेहतर उसको एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम उसको किस तरह बेहतर उसके साथ हम डील कर सकते हैं। तो मैं खुद भी इंशाल्लाह आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बाय बर्थ डेफ थे, जो बिल्कुल नहीं सुन सकते थे, लेकिन आफ्टर सर्जरी वो माशाल्लाह आज वो बच्चे बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं। तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर भी गाइड करूंगा। और इसका जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कि वो कोक्लियर इम्प्लांट एक सर्जरी है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 110% कामयाब वाली सर्जरी है पाकिस्तान में। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दें, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद है किसी एक बच्चे का या किसी एक भी फैमिली की अगर हेल्प हो सकती है मेरी वीडियो से या आपकी शेयर करने की वजह से, तो मेरा ख्याल है कि मेरी ये वीडियो बनाने का और मैंने जो एक लंबा सफर तय किया है, मैं इस तकलीफ से गुजरा हूँ, उसका मकसद पूरा हो जाएगा और किसी बच्चे को एक अच्छी लाइफ गुजारने का मौका मिल जाएगा। तो ये एक सदका जारिया है और ये काम जरूर हम रोजमर्रा में हजारों वीडियोस देखते हैं, हजारों इस तरह के काम करते हैं जो आप समझे तो बिल्कुल वो किसी काम के नहीं है, किसी उसमें नहीं आते, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें हम करें अपनी लाइफ में जो कि किसी के काम आ सके। किसी एक भी बच्चे की अगर ये वीडियो काम आ गई, अगर किसी पेरेंट्स को मेरी बात समझ आ गई, तो किसी बच्चे की ये बीमारी डायग्नोस हो गई, तो मेरा ख्याल है कि वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कोई ऐसा फैमिली की जो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग बच्चे हैं उनको हम किस तरह इसको इस चीज की तरफ लेके आ सकते हैं, वो फैमिली जो अफोर्ड कर सकती हैं और वो कहाँ से अपनी सर्जरी करवाएं पाकिस्तान में ये सर्जरी, और वो कौन सी ऐसी चीज है, डिवाइस है, कोक्लियर इम्प्लांट बेसिकली है कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर के कोक्लियर इम्प्लांट बेसिकली है क्या और उसमें है उसका तरीकाकार क्या है और वो कौन से ऐसे सेंटर हैं पाकिस्तान में, लाहौर में कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस चीज को डील कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें और जैसा कि पहली वीडियो में अगर कोई आपका बच्चा आपके सराउंडिंग में कैसा बच्चा है तो आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं उसको फर्दर भी गाइड करूंगा और इंशाल्लाह इस तरह की मजीद एक वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि हम उस बच्चों के साथ किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अभी तक के लिए थैंक यू सो मच और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।